हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक और टॉपिक जो कि है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, कौन कौन से फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं। कुछ की बात हमने कर ली है, कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक पे ही डिस्कस होना था, इसलिए मैंने इसको अलग तरीके से डील किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ें मेंशन है उसके बारे में आइए जान लेते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्लांट का फूड, ठीक है, बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स टू मटेरियल। प्लांट के द्वारा जो फूड प्रिपरेशन होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और वो प्रोसेस जिससे फूड प्रिपेयर होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो दो मटेरियल जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो आइए हम जानते हैं कि ये दोनों रॉ मटेरियल्स को प्लांट कैसे लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है और वाटर कैसे ऑब्टेन करता है। तो दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इन सारे पॉइंट्स को जानने से पहले मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, देन मैं इस पॉइंट को पढ़ूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो ये आपका लीफ है, ड्राइंग को लेके एक्सक्यूज करना, ठीक है। ये आपका क्या है? लीफ है। थोड़ा बहुत तो ड्राइंग बनता है ना, बायो और ड्राइंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये लीफ है। लीफ में आपको मिलेगा छोटा छोटा छेद जो कि आप अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है? टीनी पोर है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे छेद मिलते हैं। इसी टीनी पोर को हम कहते हैं स्टोमाटा। क्लियर है? इसी टीनी पोर को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। जो दिखने में कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज व्हाट? स्टोमाटा। ये जो स्टोमाटा है, ये जो टाइनी पोर है, ये गार्डेड होता है दो बीन शेप्ड सेल से। ये है वो दो बीन शेप्ड सेल, जिसको मैं कुछ ऐसे कलर कर दूं तब शायद आपको समझ में आएगा। ये दो बीन शेप्ड सेल से इस बीन शेप्ड सेल को आप क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लीफ के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जिसको आप स्टोमाटा कहते हैं। दिस इज योर स्टोमाटा एंड ये स्टोमाटा गार्डेड होता है दो बीन शेप्ड सेल से। कैसे सेल हैं ये? बीन शेप्ड सेल हैं। बीन शेप्ड सेल। इस बीन शेप्ड सेल को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। ये दोनों के दोनों बीन शेप्ड सेल हैं, ठीक है। अब बेसिक फंक्शन हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम यही पढ़ रहे हैं ना कि हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन तो हमारा यही है, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो लीफ के पास टाइनी पोर्स होता है जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, जो कि बाउंडेड होता है दो बीन शेप्ड सेल से। कितने? टू बीन शेप्ड सेल से, जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। होता क्या है ये फंक्शन? आइए जानते हैं कैसे ये प्रोसेस होता है। होता यूं है कि लीफ जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से, चलो ये हम बना देते हैं हमारा एटमॉस्फेयर। लीफ जो है वो एटमॉस्फेयर से कौन सा गैस लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? CO2, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो गैस को लेने में मदद कौन करता है? वही टाइनी पोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। इसे टाइनी पोर से होता हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लीफ में ओपन होता है। ये जो गार्ड सेल है ना, अपने आप को क्लोज करके या ओपन करके स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो याद रखना है, लीफ के अंदर जो टाइनी पोर्स स्टोमाटा होता है वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने में मदद करता है, और जब प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है तो प्लांट फिर उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। और जब एक बार फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस लीफ में अकर हो गया, तो इसके बाद जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में जाता है, वो भी किसके थ्रू जाता है? स्टोमाटा के ही थ्रू जाता है। यानी स्टोमाटा बाहर से CO2 भी लेता है और अंदर से ऑक्सीजन भी बाहर करता है, यानी कि गैस एक्सचेंज में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और दूसरा फंक्शन इसका एक और है कि ये कहीं ना कहीं जो एक्सेस वाटर है उसको भी निकालने में, यानी ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। अब इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए शुरू। तो हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि प्लांट के लीफ में लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? स्टोमाटा कहते हो। प्लांट के लीफ के सरफेस पे ये पाया जाता है। सिंगुलर फॉर्म जो है स्टोमाटा का वो है स्टोमा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, ये अभी हमने बात की थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एंटर करता है लीफ में। कौन सा गैस? CO2 गैस एंटर करता है लीफ में। किस चीज़ के थ्रू? यहाँ पे टोमेटो हो गया, ये टोमेटो नहीं होगा। किस चीज़ के थ्रू लेता है? स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होता है। हर स्टोमा मतलब समझ रहे हो ना, स्टोमाटा की बात हो रही है। वो सराउंडेड होता है किस चीज़ से? तो पेयर ऑफ, किस चीज़ से सराउंडेड होता है? पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स। स्टोमाटा के पोर को ओपन या क्लोज करने का काम ये करता है। कैसे करता है? जब वाटर गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है तब ये फूल जाते हैं और कर्व्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे कि ओपनिंग जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है और वो ओपन हो जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है। मान लो ये 2 बीन शेप्ड सेल हैं, ये पतले से हैं। जब पानी इसके अंदर भरा तो ये फूल जाते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट हो जाता है। फिर जब पानी इसके अंदर से निकल गया तो ये क्या हो जाते हैं? पचक जाते हैं। तो ये वापस पोर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो ये ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने आप को स्वेल करा के या फिर श्रिंक करा के। क्लियर है? यहाँ पे वही पॉइंट कर रहा है कि व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल दे स्वेल्स एंड बिकम कर्व्ड एंड यूज द पोर होगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं। use the pore to open. On the other hand, when the guard cell will lose water, ठीक है, जब गार्ड सेल वाटर लूज करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे और ये स्ट्रेट होके क्लोज कर देंगे स्टोमेटल ओपनिंग को। इस तरीके से ये स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके आपको मेंशन किया है। सबसे फर्स्ट कह रहा है कि when the plant does not need carbon dioxide and want to conserve water, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है और जो अपने अंदर मौजूदा पानी है उसको कंजर्व करना होता है, तो वो अपने स्टोमेटल पोर को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट नोट ये था। सेकेंड नोट, लीफ के अलावा भी स्टोमाटा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टोमाटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रेन स्टेम। ये याद रखना, मल्टीपल क्वेश्चन बनाता है कि लीफ के अलावा भी स्टोमाटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं ग्रीन स्टेम्स में, ठीक है, यानी शूट्स में, ताकि वो क्या करा सकें? फोटोसिंथेसिस करा सकें। स्टोमाटा और क्या करता है? अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ गैसेस, है ना, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अंदर से ऑक्सीजन दिया, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान, और रिस्पिरेशन के दौरान अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड देता है और बाहर से ऑक्सीजन, जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे कह रहा है कि ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जो चौड़े पत्ते वाले प्लांट होते हैं उनके लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ। लेकिन नैरो लीफ वाले जो प्लांट होते हैं, नैरोड लीफ वाले प्लांट जो होते हैं, उनमें जो स्टोमाटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों तरफ। एक्वाटिक प्लांट्स में जो पानी में रहने वाले पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पानी में ही डिजोल्व है उसका इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्लियर है? इसको मैं आपको ऐसा समझाती हूँ कि जितने भी चौड़े पत्ते वाले पौधे हैं, कुछ इस तरीके से मान लो ये कोई चीज़ का पत्ता है, ठीक है, ये पार्ट इनका अपर सरफेस है, अपर सरफेस, और इधर की तरफ लोअर सरफेस है। और ये कैसा लीफ है? ब्रॉड लीफ है। तो ब्रॉड लीफ में लोअर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है? लोअर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा। अपर सरफेस में नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? लोअर सरफेस पे मिलता है। ठीक वैसे ही अगर मैं कोई नैरो लीफ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसी नैरो लीफ की बात करूं, नैरो लीफ, इनके ऊपर भी और नीचे भी, यानी अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो याद रखना है, स्टोमाटा जो है ब्रॉड लीफ में लोअर सरफेस पे मिलता है और नैरो लीफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब अपर सरफेस लोअर सरफेस दोनों की तरफ पाया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्वस्थ रहें, खुश रहें।